जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्ट चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो तुला लग्न के व्यक्तियों का जून माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। जो नहीं कर सके वो कैसे पता करेंगे कि वो तुला लग्न के व्यक्ति अर्थात निम्न राशि है, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रोस्कोप में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है जिसको जीवन चार्ट भी कहते हैं, उसके प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हुआ हो तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हुए। 1 जून को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है। और जून माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार है कि बुध देव वृषभ राशि में 7 जून को प्रवेश करेंगे। इस समय बुध देव सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं मेष राशि में, और 7 तारीख को अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। फिर 24 जून को बुध देव यहां से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और नवम भाव पे गोचर करेंगे। बुध देव का गोचर इंपॉर्टेंट हो रहा है इस महीने, क्योंकि 3 भाव को प्रभावित करेंगे। वो इस समय सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु देव के साथ गोचर कर रहे हैं, गुरु देव के साथ गोचर कर रहे हैं। तो राहु के अनएक्सपेक्टेड टेंडेंसी को ब्रेक लगा रहे हैं बुध देव, उस पर कंट्रोल लगा रहे हैं। और यहाँ पे राहु देव का गुरुदेव के साथ गुरु चांडाली बन रहा है। राहु देव गुरु की प्रॉपर्टी ले रहे हैं और गुरुदेव राहु की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो जो अपना काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, पब्लिक इंटरेक्शन में है, पब्लिक स्फीयर में है, पब्लिक के बीच रह करके अपना काम धंधा उनका होता है, तो वहां पे कुछ न कुछ नए अवसर मिलने के पूरे चांस होंगे। बुध देव यहाँ पे विजडम दे रहे हैं, तो कुछ न कुछ वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई नया प्रोजेक्ट खोल सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि बुध देव आपके भाग्य से और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो लंबी यात्रा के थ्रू निगोशिएशंस हो सकता है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसमें आपके फादर का सहयोग हो, आपके गुरुजनों का सहयोग हो। बिजनेस करने वालों के लिए बाहर से भी कोई संबंध बन सकता है, क्योंकि बुध देव बाहर के भाव के स्वामी हैं। डिस्टेंट प्लेसेस से कुछ आप संबंध बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन बन सकता है, बिजनेस रिलेशन, सोशल रिलेशन, किसी प्रकार के रिलेशन आपको देखने को मिल सकता है। और चूंकि सप्तम भाव पे गोचर है तो आप पब्लिक के बीच रह करके उनसे फायदा भी उठा पाएंगे। बुध देव भी सप्तम भाव से निकल करके 7 तारीख को अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, सूर्यदेव ऑलरेडी वहां गोचर कर रहे हैं, और बुध देव और सूर्यदेव यहां से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेड कोई लाभ दे सकते हैं आपको, वो प्रत्याशित धन का लाभ आपको पहुंच सकता है, क्योंकि सूर्यदेव आपके एकादश भाव के स्वामी हैं। तो अष्टम भाव का संबंध बन रहा है एकादश भाव से, मतलब अचानक से कोई इच्छा पूर्ति होना, अचानक से कोई धन प्राप्ति होना, अचानक से कोई एडिशनल आपको इनकम की प्राप्ति होना, या रेगुलर इनकम की प्राप्ति होना। यदि आप अनएम्प्लॉयड है तो अचानक से हो सकता है कि आपको कोई जॉब मिल जाए और रेगुलर इनकम की व्यवस्था हो जाए। सूर्यदेव चूंकि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो किसी दोस्त से, नजदीकी दोस्त से भी सहयोग मिल सकता है आपको, बड़े भाई से सहयोग मिल सकता है, वर्किंग से आपको सहयोग मिल सकता है, सोशल नेटवर्क के थ्रू आपको किसी का सहयोग मिल सकता है। और अचानक से ये बात हो सकती है, यदि आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं तो वहां भी अचानक से आपको फायदा हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर में है, लोन सेक्टर में है, इंश्योरेंस सेक्टर में है, या जमीन के अंदर की बातों से आपका जुड़ा हुआ काम है, एक्सप्लोरेशन किसी तरह का करते हैं, जियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, डिटेक्टिव सर्विस से जुड़े हुए हैं, तो अचानक से आपको कोई ना कोई अवसर मिल सकता है और अनायास ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लिगेसी का मामला अचानक से आपका फलित हो सकता है। यदि आप अपने परिवारजनों के साथ, कुटुंबजनों के साथ, माता पिता के साथ कोई बिजनेस चलाते हैं तो वहां आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई ऐसा निगोशिएशन हो सकता है जिससे आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशन हो जाए और उससे आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो और आपके संचित निधि में वृद्धि हो। आपके लग्नेश शुक्रदेव हैं जो कि आपके कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं, और साथ में अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। आपको कर्म क्षेत्र में कुछ प्रयास करने से
अपने आप को सिद्ध करने का मौका मिलेगा। अपने बॉस की नज़र में आप प्रयास करने से अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, अपने सहयोगियों के बीच अपना इंपॉर्टेंस बना सकते हैं। शुक्रदेव इस तरह का रिजल्ट आपको देंगे, क्योंकि लगने से और प्रयासों के बाद आपको सफलता मिल सकती है। यहां से शुक्रदेव चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, आपके शुभ भाव को देख रहे हैं, शुभ ग्रह हैं, तो आपके मानसिक सुख में भी वृद्धि करेंगे, आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को हैप्पीनेस में कन्वर्ट करेंगे। वहां पे आपको मानसिक शांति मिल सकती है, घर में समय बिताने का आपको मौका मिल सकता है, बाल बच्चों के साथ अच्छा वातावरण आप देख सकते हैं। किसी तरह की समस्या होगी उसका निपटारा हो सकता है, कोई आप अपने लाइफ स्टाइल को बढ़ाने के लिए किसी कंफर्ट के साधनों पे खर्च कर सकते हैं। राहु देव सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो सप्तम भाव में एग्रेशन की राशि पड़ी हुई है, मेष राशि पड़ी हुई है। तो एग्रेशन से आपको दूर रहना है, पब्लिक डीलिंग्स करते हुए किसी भी प्रकार का आपको एग्रेशन नहीं लाना है, क्योंकि एग्रेशन लाने से आपको दिक्कत होगी कर्म क्षेत्र में। क्योंकि राहु देव के जो डिस्पोजिटर हैं वो नीच के मंगल देव हुए और वो दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको अनावश्यक ही झंझट का सामना करना पड़ सकता है कर्म क्षेत्र में। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल संतुलित व्यवहार रखना है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी किसी तरह का मतभेद नहीं लाना है, नहीं तो अनावश्यक किस्मत परेशानी होगी, अंडरस्टैंडिंग में एक दूसरे को समझने में दिक्कत आएगी। गुरुदेव आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो गुरुदेव राहु की प्रॉपर्टी ली हुई है, तो गुरुदेव एक्सपेंशन जो देंगे आपको, काम धंधे में वृद्धि देंगे, कुछ आपके लिए नया व्यवस्था करेंगे, अवसर लाएंगे आपके लिए। और गुरुदेव की सातवीं दृष्टि जो कि उनकी डिजायर होती है लग्न में पड़ रही है, तो वहां आपको अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में, अवसर को कन्वर्ट करने में, अपने फेवर में फायदा मिलेगा। आप अपने हक में चीजों को ला पाएंगे, अपना इंपॉर्टेंस बना पाएंगे। और गुरुदेव पांचवी दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, और शनिदेव भी पंचम भाव में गोचर करते हुए लाभ भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव पे शनिदेव का गोचर करना थोड़ा पीड़ादायी होता है, लेकिन शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको पीड़ा नहीं देंगे, आपको फायदा पहुंचाएंगे और आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे, आपके लिए लाभ की व्यवस्था करेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। यदि आपने अपने काम धंधे को सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ और डेडिकेशन के साथ किया है, तो रिटर्न भी मिलेगा, क्योंकि शनिदेव 17 जून से वक्री हो जाएंगे। तो वक्री ग्रह शनिदेव के रूप में बहुत पावरफुल है और आपका रुका हुआ काम पूरा कराएंगे। पूरा कराने के लिए वक्री ग्रह गोचर में आते हैं और पुराने कामों को पूरा कराते हैं। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि और स्वास्थ्य अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे आएगी, तो वहां पे लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। और ये लंबे समय के लिए पंचम भाव पे शनिदेव गोचर कर रहे हैं, तो आपको लगातार इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और चूंकि वक्री दशा में होंगे, तो वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देते ही हैं, उसमें कोई रिलीफ नहीं करते और ये रोग के जनक होते हैं, तो वहां पे परेशानी आ सकती है। मेडिटेशन, योगा, इन सब बातों से आप सजेस्ट करें अपने लाइफ पार्टनर को फिट रहने के लिए कहें। शनिदेव फिर 10वीं दृष्टि से 7, 8, 9, 10 शनिदेव 10वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं, तो आप कर्म में प्रवृत्त हैं, तो धन बढ़ाने में शनिदेव आपको मदद करेंगे, क्योंकि त्रिकोण भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, लक्ष्मी स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो आपको जरूर सहयोग करेंगे। और जो स्पेकुलेशन के काम में हैं, उसी से उनकी आय होती है, शेयर मार्केट के धंधे में हैं, ट्रेडिंग करते हैं, बेट लगाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, तो वहां चूंकि उनका प्रोफेशन है, तो शनिदेव सहयोग करेंगे और अच्छा धन कमाने में सहयोग करेंगे। किसी स्किल के थ्रू कमाते हैं, किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फन एंड एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो वहां उनकी मेहनत रंग लाएगी, प्रयास ज्यादा करेंगे, ज्यादा लाभ शनिदेव देंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि
लाभ भाव पे है और 11वें भाव पे शनिदेव की दृष्टि धन कमाने में बहुत सहयोग करती है। केतुदेव लंबे समय से प्रथम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने इंपॉर्टेंस को बना के रखिए, अपने इंपॉर्टेंस को कम मत कीजिए, क्योंकि केतुदेव जहां गोचर करते हैं वहां पर लापरवाही व्यक्ति को करने कहते हैं और व्यक्ति उस भाव के प्रति लापरवाह हो जाता है। तो आप अपने पर्सनालिटी को इंपॉर्टेंस बना के रखिए, पर्सनालिटी में कोई कमी नहीं आने देना है, सामाजिक रूप से आप अपने आप को महत्वपूर्ण बनाए रखिए। और केतुदेव शुक्र की तरह रिजल्ट देंगे, क्योंकि उनके डिस्पोजिटर शुक्रदेव हैं, तो कर्म भाव का भी आपको रिजल्ट मिलेगा। आप प्रयास में लगे हुए हैं तो कर्म भाव का भी रिजल्ट मिलेगा। गुरुदेव सप्तम भाव पे गोचर करते हुए आपके तृतीय हैं और आपके षष्ठेश हैं, तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं अपने काम धंधे में और प्रयास में लगे हुए हैं, उनको पब्लिक इंटरेक्शन में रहते हुए विशेष अवसर के थ्रू कमाने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उन्नति करने का मौका मिलेगा और वो अपने प्रोफेशन में अच्छा कर पाएंगे। मंगल देव आपके सप्तमेश हैं और आपके धनेश हैं, तो धन की व्यवस्था, संचित निधि में वृद्धि की व्यवस्था मंगल देव करेंगे। मंगल देव यहाँ नीच के होते हुए भी खराब रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये मंगल का उच्च स्थान है। तो जो नौकरी में लगे हुए हैं, सरकारी सेवा में लगे हुए हैं, उनको कुछ विशेष अवसर की प्राप्ति हो सकती है, किसी पोस्टिंग के थ्रू, किसी ओवरटाइम के थ्रू, कोई इंसेंटिव के थ्रू उनको विशेष धन कमाने का मौका मिल सकता है। चंद्रमा 1 तारीख को प्रथम भाव पे गोचर कर रहे हैं, ये अर्ली इंडिकेशन है कि ये महीना आपके लिए बढ़िया गुजरेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, मेरी अपनी कंसल्टेशन शुरू होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितों को शेयर करें और यदि अष्टु चर्चा चैनल पे, जो कि आप अपना चैनल है, उसमें पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।